हरे कृष्ण। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली में आप बहुत खुशियां बटोरें, अपने संसार को और बेहतर बनाएं। दिवाली हर वर्ग के लिए, स्पेशली हम देखते हैं भारत में हर कैटेगरी के लोगों के लिए खुशियां लाती है, सुख लाता है। जैसे एक स्टूडेंट है, वो स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, दिवाली में उसको छुट्टियां मिल जाती हैं, पटाखे जलाने को मिल जाते हैं, नए कपड़े मिल जाते हैं। जो गृहिणियां हैं उनको अच्छा घर मिल जाता है, पेंट हो जाता है या नया घर मिल जाता है, या कुछ नया सामान खरीद लेते हैं, नया फर्नीचर खरीद लेते हैं, नए कपड़े खरीद लेते हैं, गहने खरीद लेते हैं, तो खुशियां मिलती हैं। जो जॉब करते हैं उनको बोनस मिल जाता है, उसमें खुशियां मिलती हैं। जो बिजनेस करते हैं उनका व्यापार बढ़ जाता है। ऐसे करके सभी वर्गों के जो लोग हैं उनको कुछ न कुछ अच्छा मिलता है, तो खुशियां रहती हैं। ये खुशियों का पर्व है। लेकिन कैसे होता है, ये खुशियां बहुत टेम्पररी होती हैं। कुछ दिनों में कुछ भी नया मिलेगा वो पुराना हो जाएगा, बोनस मिलेगा वो खर्च हो जाएगा। छुट्टियां मिली स्टूडेंट को तो उसके बाद एग्जाम आ जाता है, दिवाली की छुट्टियों के बाद एग्जाम आ जाता है, तो छुट्टियां मनाएं कि पढ़ाई करें। तो ये बहुत टेम्पररी है। दिवाली क्यों मनाते हैं? इसीलिए नहीं कि अयोध्या वासियों ने सब दीप लगा दिए, चलो भाई दिवाली हो गई, दीपावली, हैप्पी दीपावली। वो दिए इसलिए जलाए गए थे क्योंकि भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ वापस आए हैं 14 सालों बाद। भगवान गए अयोध्या से, अब वापस आए। तो कारण वो है दिवाली का कि भगवान अयोध्या आए। तो हमारे इस अयोध्या रूपी हृदय में जब भगवान को हम वापस लेके आएंगे, भगवान को हम लेके आके उनकी सेवा करेंगे, तब होगी असली दिवाली। तब आपके जीवन में जो खुशियां आएंगी, जो सुख आएगा, जो परम आनंद की अनुभूति आप करेंगे, वो टेम्पररी नहीं होगा, वो परमानेंट होगा। क्योंकि अब राम आ चुके हैं हृदय। और जब राम आ गए तो संसार में क्या है? खुशियां ही खुशियां हैं। राम राज्य स्थापित हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि कैसे भगवान श्री राम को हमारे हृदय में बुलाया जाए। आप कहीं भी जाते हैं, कितनी भी भीड़ हो, आप किसी व्यक्ति का नाम पुकारते हो तो वो पलट के जरूर देखता है। यानी अपने नाम के प्रति उसका इतना अट्रैक्शन भी होता है ना कि मुझे कोई पुकार रहा है, मेरा नाम कोई पुकार रहा है। अपना नाम सबको अच्छा लगता है। लेकिन इन संसार में हम सबका नाम जो है वो उधार का है, किराए का है, वो हमारा नहीं। नाम तो भगवान के हैं। भगवान कृष्ण क्यों? क्योंकि सबको आकर्षित करते हैं। गिरिधारी क्यों? क्योंकि गोवर्धनधारी हैं। राम क्योंकि सबको आनंद देते हैं। तो जो भी नाम पुकारते हैं किसी का भी, वो पलट के देखता है ये नाम तो एक्चुअली सब भगवान के हैं। तो भगवान को भी हमारी तरफ देखना है या अपनी तरफ ध्यान आकर्षित कराना है भगवान का, तो क्या करना पड़ेगा? भगवान का नाम लेना पड़ेगा, राम का नाम लेना पड़ेगा, कृष्ण का नाम लेना पड़ेगा। जब भगवान कृष्ण और भगवान राम का हम नाम लेंगे तो उनका ध्यान आकर्षित होगा। कोई मेरे को पुकारा, कौन पुकारा? फिर वो देखेंगे, स्कैनिंग करेंगे, जूम इन करेंगे, देखेंगे अरे ये व्यक्ति ने मुझे पुकारा है। क्या चाहिए? हे प्रभु आप मेरे हृदय में आ जाओ। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर एक महान आचार्य बड़ा सुंदर भजन लिखते हैं। मम मन मंदिरे रहो निशि देना, हे कृष्ण मुरारी। हे कृष्ण मम मन मंदिरे, मेरे मंदिर जो है ना, मेरा मन रूपी मंदिर, उसमें आके रहो निशि दिन। निशि मतलब रात, दिन मतलब दिन। तो हम भगवान कृष्ण को, भगवान राम को पुकारें तो भगवान पूछेंगे कि क्या चाहिए, क्यों पुकार रहे हो भाई? आप बोलेंगे प्रभु मेरे इस मन में आके बस जाइए। ठीक है, कितने दिन के लिए आऊं, कितने घंटों के लिए आऊं? नहीं, यहीं रहिए, रहो निशि दिन, दिन रात यहीं रहिए प्रभु। अच्छा, दिन रात? आप किसी व्यक्ति को बोलोगे आओ मेरे घर में रहो तो खुश हो जाएगा। तो भगवान, ये तो हम तो भगवान के ही हैं, हमारा शरीर भगवान का है, आत्मा भगवान की है, मन भगवान का है। तो भगवान को जब आप पुकारते हो और रहने के लिए बोलते हो तो भगवान भी बड़े आनंदित हो जाते हैं और फिर हमें आनंद मिलता है। भक्तिविनोद ठाकुर आगे लिखते हैं, भक्ति प्रीति माला चंदन तुम नियो हे नियो ब्रजनंदन। हे ब्रजनंदन, वो राम के लिए हो, कृष्ण के लिए हो, क्या आप मेरे हृदय में आ जाओगे, फिर यहाँ रहोगे? तो भगवान पूछेंगे भाई मैं तुम्हारे हृदय में आ गया, बैठ गया, अभी तुम क्या करोगे? भक्ति प्रीति माला चंदन, मैं भक्ति करूंगा प्रभु, प्रेम से आपको माला अर्पित करूंगा, चंदन अर्पित करूंगा, आपकी सेवा करूंगा, आप आइए तो सही मेरे हृदय में। तो भगवान को हम पुकारें उनके नाम से तो भगवान आएंगे। फिर हम क्या करेंगे? भगवान की सेवा। फिर क्या मिलेगा? आनंद ही आनंद रहेगा। भगवान को आनंद, भक्त को आनंद, दोनों आनंद में झूमेंगे। तब होगी असली दिवाली। तो कैसे हम भगवान को पुकारें? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग में इसी महामंत्र के द्वारा आप कृष्ण और राम को अपने हृदय में ला सकते हो। उनको पुकारिए, वो आएंगे। कोई साधारण व्यक्ति आता है, भगवान तो उत्सुक रहते हैं, भगवान भी इच्छुक है हमारे हृदय में रहने के लिए। तो अब उनको बुलाइए, वो रहेंगे। तब आप दिवाली मनाइए और देखिए क्या आनंद आएगा आपको दिवाली में।
हरे कृष्णा, हैप्पी दिवाली।